क्या आपने अभी तक एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है? अगर नहीं की है तो आज ही ज्वाइन करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं baljeethacker.com। वहां पे जाने के बाद में आप प्रोडक्ट पे जाइए। प्रोडक्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट, जीएस 30 टेस्ट, सीसेट 20 टेस्ट, बीएस 20 फुल लेंथ टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट, 10 इसके फुल लेंथ टेस्ट और 10 सेक्शनल टेस्ट। साथ में आपको मिलेगा 1 साल का लास्ट 1 ईयर हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक। और ज्वाइन करने के बाद में आपको फिर माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद में अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज पे जाइए, और अगर आप ई बुक देखना चाहते हैं, ई बुक पढ़ना चाहते हैं, ई बुक का मतलब कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि ई बुक वाले कॉलम पे क्लिक करना है। हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 13 अगस्त 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले के खानपुर खुर्द गांव में 5 एकड़ में फैले लाडो की बगिया ऑक्सीवन का उद्घाटन किया है? हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनोग्रेटेड लाडो की बगिया ऑक्सीवन spread over 5 acre in खानपुर खुर्द विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द राइट आंसर। ओके, इस विलेज के नाम से भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। खानपुर खुर्द विलेज जो है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है लाडो की बगिया ऑक्सीवन चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और ये जो है 5 एकड़ में जो है स्प्रेड है। ओके, यहाँ पे लगभग 500 सैम्पलिंग जो है वो प्लांट की गई है। 500 सैम्पलिंग were planted by daughters who have decided to take care of these trees. Okay, डॉटर्स के द्वारा यहाँ पे 500 सैम्पलिंग लगाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इन ट्रीज की देखभाल भी करेंगी। प्रेजेंट में जो ट्री प्लांटेड है हरियाणा में वो है 7% ऑफ द स्टेट। 7% ऑफ द स्टेट एरिया में जो है ट्री प्लांट किए गए हैं, और उद्देश्य रखा गया है 10% कवर करने का। ओके, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट कितने ट्री आर प्लांटेड इन द स्टेट एरिया, तो वो है 7%। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसमें पूछा गया है कि कितना फॉरेस्ट एरिया है हरियाणा का, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितना एरिया जो है वो ट्री कवर करता है हरियाणा का, तो 7% करता है, और टारगेट सेट किया गया है 10%। ओके, इसके लिए 3 करोड़ सैम्पलिंग जो है वो प्लांट की लगाई गई थी मानसून सीजन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत कितनी भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है? हाउ मैनी लैंड टेस्टिंग लेबोरेटरी वर लॉन्च इन हरियाणा अंडर हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन? ऑप्शंस आर 50, 25, 40 और 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है टेस्टिंग लेबोरेटरी जो बनाई जा रही है ये अभी 40 बनाई जा रही है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में जो है नेटवर्क ऑफ सॉयल टेस्टिंग लैब बनाया जा रहा है, और ईयर के एंड तक ये 75 उद्देश्य है कि 75 न्यू सॉयल टेस्टिंग लैब बनानी है स्टेट के अंदर बाय द एंड ऑफ द ईयर, जिनमें से 40 जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, और इसमें जो कॉस्ट आएगी वो आएगी रुपीज 5.3 करोड़। ये आएगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और रुपीज 5 करोड़ की आएगी इक्विपमेंट पे। रुपीज 5 करोड़ स्पेंड ऑन इक्विपमेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2020-21 में हरियाणा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के मामले में देश भर में किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन द कंट्री इन टर्म ऑफ फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड इन ईयर 2020-21? ऑप्शंस आर थर्ड, सेकंड, फिफ्थ और फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस फ्रॉड में हरियाणा जो है वो दूसरे स्थान पर है। डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट प्लेस पे है महाराष्ट्र। ओके, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ये होता क्या है आईटीसी, दैट इज इनकम टैक्स क्रेडिट फ्रॉड, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें जब टैक्स पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्सेस ऑन इट्स आउटपुट, आउटपुट पे जब कंपनीज जो है या फर्म्स जो है वो जब टैक्स पे करती हैं अपने आउटपुट पे, तो फर्म को जो है फर्म का टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है अगर उन्होंने ऑलरेडी पे किया हो इनपुट पे। ओके,
मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्सेस ऑन इट आउटपुट अ फर्म कैन रिड्यूस द टैक्स इट हैज ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए उन्हें जो है इनवॉइसेस दिखाने होते हैं। तो क्या कर रहे हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो क्लेम करते हैं हायर आईटीसी, हायर आईटीसी क्लेम करते हैं बेस्ड ऑन फेक इनवॉइसेस। और इस तरह के फ्रॉड में जो है हरियाणा जो है नंबर 2 पे है आईटीसी फ्रॉड में। ओके, फर्स्ट पे है महाराष्ट्र। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है दी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा राज्यसभा में। राज्यसभा ने क्वेश्चन किया था, तो जिसके रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिप्लाई किया है। उन्होंने बताया जो डायरेक्टोरेट जनरल है जीएसटी इंटेलिजेंस के, उन्होंने रजिस्टर किए हैं 30 केसेस। 30 केसेस जो है हरियाणा में रजिस्टर किए गए थे इसकी रिगार्डिंग 2019-20 में, और जिसमें इन्वॉल्व था अमाउंट रुपीज 66.98 करोड़ का। ओके, फेक आईटीसी के रिगार्डिंग। उसके बाद जो है ये जंप किया केसेस, अब जो है प्रेजेंट ईयर में, दैट इज इन ईयर 2020-21 में जो है अभी तक जो है रजिस्टर हो चुके हैं 118 केस हरियाणा में, और जिसमें अमाउंट जो है वो है रुपीज 4742.15 करोड़ रुपीज का। ओके, जो 71 टाइम है 2019-20 के, 71 टाइम of year 2019-20. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक कितने कानूनों में पंजाब शब्द को हरियाणा शब्द में बदलने के निर्देश दिए हैं? हरियाणा चीफ मिनिस्टर हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू चेंज द वर्ड पंजाब टू हरियाणा इन हाउ मेनी लॉ बाय 31st of August? ऑप्शंस आर 166, 150, 154 और 160। तो इसका सही आंसर है ये बदलाव किया जाएगा 154 लॉज में। सी इज द राइट आंसर। हरियाणा जो है वो कार्व आउट किया गया था पंजाब से, लगभग 50 ईयर इसे हो चुके हैं, 50 ईयर्स। ओके, अभी तक जो लॉ है वो पंजाब के नाम से है, काफी सारे ऐसे लॉ हैं, 150 लॉ जो है गवर्न करते हैं स्टेट को, पंजाब के नाम से है। इसीलिए जो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है उन्होंने डेडलाइन रखी है कि 31 अगस्त तक इनके नाम जो है बदलकर पंजाब से हरियाणा यहाँ पे कर दिया जाए, पंजाब से हरियाणा इसे कर दिया जाए, और इसके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस रिपोर्ट भी भेज दी जाए 31 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर है ये बदलाव किया जाएगा 154 लॉ में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कौन है? कि मैंने आपको कल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भी बताया था, तो जल्दी से बताइएगा कौन है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? विच डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन मेकिंग कार्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम? मीन्स आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर बेनिफिट लेने के लिए कार्ड बनवाना होता है, तो वो सबसे ज्यादा कार्ड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बने हैं? ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़ और अंबाला। तो इसका सही आंसर है ये बने हैं महेंद्रगढ़ में। सी इज द राइट आंसर। ओके, इसमें क्या है, कोई भी बेनिफिशियरी जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 सर्वे के अकॉर्डिंग जो भी इसका बेनिफिशियरी है, एनी बेनिफिशियरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 सर्वे, वो विजिट कर सकते हैं एनी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, दे कैन विजिट एनी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल एंड सेट अ गोल्डन कार्ड and get a golden card. Now move to the next question. अभी तक हमने करंट की रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द व्यास सम्मान इन 2016 फॉर द पोएट्री कलेक्शन क्षमा? क्षमा जो है एक पोएट्री कलेक्शन है जिसके रिगार्डिंग व्यास सम्मान दिया गया था इनको 2016 में। तो ये किस पर्सनैलिटी की बात हो रही है? ऑप्शन है राजकुमार यादव, प्रेम चौधरी, स्वरूप सिंह और सुनीता जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बात हो रही है सुनीता जैन की। डी इज द राइट आंसर। इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये स्कॉलर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं,
और पोइट हैं ये जो है कविताएं लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में जो है ये कविताएं लिखते हैं। 2004 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, पद्मश्री इनको दिया गया था। और 2016 में जैसे कि आप देख ही सकते हैं 2016 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। किस लिए दिया गया था? फॉर हर पोइट्री कलेक्शन क्षमा। ओके, फेमस पब्लिकेशंस इनकी हम गो थ्रू कर लेते हैं। इनकी फेमस पब्लिकेशन है जॉन स्टीनबर्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज नोवेल। ओके, सेकंड है अ वुमन इज डेड, थर्ड है इन यूक ऑफ टाइम एंड अदर स्टोरीज, फोर्थ है टिल आई फाइंड माई सेल्फ, fifth one is a girl of her age, and the last one is the mango tree. Okay, now move to the next question. Next question is by what other name is बिरबल का छत्ता called? बिरबल का छत्ता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है राय मुकुंद दास का छत्ता, अकबर का छत्ता, जोधाबाई का छत्ता या फिर बायराम खान का छत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है राय मुकुंद दास का छत्ता। ये कहाँ पे आता है? नारनौल में ही आता है, नारनौल। ओके, और किस टाइम इसे बनाया गया था? इसे बनाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ, हाँ जी बताइए, ये बनाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था मुकुंद दास गुप्ता के द्वारा। ओके, उन्हीं के नाम पर इसका दूसरा नाम आता है, वो है राय मुकुंद दास का छत्ता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? इनमें से कौन सी जगह जो है वो रिलेटेड है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से? ऑप्शन आर सलारगंज रेड, काबुली बाग, पोस्ट मीनार या फिर काला आम। तो ये आप सभी को पता ही होगा, ये बात हो रही है काला आम की। डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which river originating from Dhagsai in Himachal Pradesh flow through Haryana? इनमें से कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट होती है धगसाई, हिमाचल प्रदेश में धगसाई एरिया आता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये फ्लो करती है हरियाणा में। ऑप्शंस आर घग्गर, यमुना, गंगा और चेनाब। ये आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो वेल एंड गुड। इसका सही आंसर है घग्गर। देखो एलिमिनेशन से आप इस तरह से कर सकते हैं, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है। सिमिलरली गंगा जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से होती है और चेनाब जो है ये ऊपर से होते हैं, मीन्स हिमाचल से भी ऊपर जो है चेनाब रिवर आपको पता ही है, ये इंडस वाला इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो जम्मू कश्मीर साइड में होती है चेनाब रिवर। तो इसका सही आंसर आप कर सकते हैं घग्गर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और सेकेंडली यहाँ पे पूछा है कि ये फ्लो करती हैं हरियाणा से, तो गंगा और चेनाब तो हरियाणा में फ्लो ही नहीं करती हैं, घग्गर और यमुना करती हैं। और यमुना जो है वो आपको पता है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होती है। तो आप इस तरह से भी इसका राइट आंसर कर सकते हैं, घग्गर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं घग्गर रिवर की ओरिजिन के बारे में। घग्गर रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है धगसाई से, जो आता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो है ये ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 489 किलोमीटर, जिसमें से हरियाणा में ये 250 किलोमीटर एरिया में जो है इसका एरिया जो है वो 250 किलोमीटर का है हरियाणा में। ओके, कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है? कॉन्फ्लुएंस होता है डेजर्ट ऑफ राजस्थान में, डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और कौन कौन से स्टेट में ये बहती है? तो आप देख सकते हैं ओरिजिनेट तो ये होती है हिमाचल प्रदेश से, फिर ये एंटर करती है हरियाणा में, हरियाणा पंजाब में ये ऑल्टरनेटिवली मूव करती है एंड देन ये एंटर कर जाती है राजस्थान में। और राजस्थान में जो है इसका कॉन्फ्लुएंस एरिया है इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका एरिया है। ओके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ओके, और ये जो है फ्लो करती है ओनली इन मॉनसून सीजन। ये हरियाणा में एंटर करती है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से नियर कालका। ओके, हरियाणा में एंटर करने के बाद जो है ये जो है ऑल्टरनेटिवली मूव होती है हरियाणा और पंजाब में। ओके, हम देख लेते हैं किस तरह से पंचकुला से एंटर हुई। पंचकुला से एंटर करने के बाद ये पंजाब के मोहाली में एंटर करती है एंड देन अंबाला में आ जाती है हरियाणा के। इस तरह से ये पंजाब हरियाणा में ऑल्टरनेटिवली मूव करती है, जैसे पहले पंजाब में, फिर मोहाली में, फिर अंबाला, देन पटियाला, फिर कैथल में एंटर होती है, फिर आती है संगरूर में, फिर फतेहाबाद, फिर जो है मानसा, देन सिरसा।
सिरसा से ये एंटर कर जाती है राजस्थान में। ओके, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी मार्कंडा रिवर, सरस्वती रिवर एंड कौशल्या रिवर। मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी मार्कंडा रिवर, सरस्वती रिवर एंड कौशल्या रिवर। ओके, और इसके ऊपर कोई डैम या बैराज है तो इसके ऊपर एक बैराज बना हुआ है, O2 बैराज। O2 बैराज इस रिवर के ऊपर बना है, मींस घग्गर रिवर के ऊपर बना हुआ है O2 बैराज, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है सिरसा में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, in which district of Haryana is Kakroi Micro Hydro Electric Project located? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ककरोई माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ऑप्शंस आर पानीपत में, भिवानी में, सोनीपत में या फिर यमुनानगर में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है सोनीपत में। सी इज द राइट आंसर। और ये बना हुआ है ऑन वेस्टर्न यमुना कैनाल। ओके, दिल्ली ब्रांच। ककरोई एक विलेज का नाम है जिसके नाम पर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। ये विलेज आता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ओके, 3 यूनिट ऑफ 100 किलोवाट आर इंस्टॉल्ड इन दिस प्रोजेक्ट। 3 यूनिट ऑफ 100 किलोवाट जो है वो इंस्टॉल की गई है इस प्रोजेक्ट में। अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर में सबसे पहले हमने बात की लाडो की बगिया ऑक्सीवन, ये बनाया जा रहा है झज्जर में एंड बनाया गया है। ओके, इसमें ये झज्जर में बनाया गया है। लैंड टेस्टिंग लैब, हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन के अंडर जो है कितनी टेस्टिंग लैब बन चुकी हैं? 40 बन चुकी हैं, और उद्देश्य है ईयर के एंड तक 75 बनाने का। ओके, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड 2020-21 में हरियाणा दूसरे स्थान पे रहा है, पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र। चेंज द वर्ड पंजाब टू हरियाणा, लॉ में जो है चेंज किया जाएगा, पंजाब वर्ड जो है उसे हरियाणा से चेंज किया जाएगा, तो ये 154 लॉ में चेंज होगा। टॉप मेकिंग कार्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, सबसे ज्यादा कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर बने हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैटिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया। स्टैटिक में हमने बात की व्यास सम्मान 2016 का दिया गया था सुनीता जैन को फॉर हर पोएट्री कलेक्शन क्षमा। बिरबल का छत्ता, ये इसका दूसरा नाम है राय मुकुंद दास का छत्ता, ये आता है नानोल में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो काला आम जो है ये कहाँ पे आता है? पानीपत में ही आता है। ओके, ये उससे एसोसिएटेड है, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से काला आम पार्क। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम धक्षाई इन हिमाचल प्रदेश, तो ये है घग्गर रिवर। ककरोई माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आता है सोनीपत में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।